लेकिन बात दरअसल ये है कि जितना माल उतना कमाल है। मैं उतना ही सुनाऊंगा जितना बात ने सुनाया है। दोस्तों, जब भी दिल्ली आता हूँ तो मुझे कोई बादशाह का नाम याद नहीं आता। उसकी वजह है, बादशाह इतिहास में और इतिहास से बाहर तलवार चलाता। मुझे हमेशा 14वीं सदी में के निजामुद्दीन औलिया याद आते हैं। बादशाह तलवार चलाता है, सूफी मोहब्बत को गीत बनाता है। आप ही की दिल्ली में एक ऐसी जगह है, ऐसी दरगाह है जो इतिहास और तारीख से जानने वाले पहचानेंगे कि उसी जगह से 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में एक आवाज गूंजी थी और उस आवाज से जो बोल निकले थे वही बोल आज की मॉडर्न हिंदी और उर्दू में नजर आते हैं। और उस बोल के बोलने वाले का नाम अमीर खुसरो था। मैं पहले अमीर खुसरो का एक दोहा सुनाऊंगा। दोहा इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री, इंडियन पोइट्री। ये जानने के लिए कि दिल्ली वाले कहीं अपने सांझी विरासत को भूल तो नहीं गए, दोहा सुनिए अमीर खुसरो का। पहला दोहा हिंदुस्तानी भाषा में, जो नागरी लिपि में लिखा जाए तो हिंदी, पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाए तो उर्दू। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के सन। सन कौन सी भाषा का वर्ड है? रैन कौन सी भाषा का वर्ड है? खुसरो रैन सुहाग की, बड़ा पोइट था, बड़ी दाद दीजिए। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। ये अमीर खुसरो थे। मुकर्रर साहब। मैं एक प्रोग्राम में था, किसी ने मुकर्रर कहा तो मैंने कहा पहली गौर से क्यों नहीं सुन लिया। इसकी जरूरत है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। इसी बात को लोधी के पीरियड में कबीर ने कहा था कि प्रेम गली अति सागरी, ताने दो न समाई। और इसी बात को बहादुर शाह जफर के पीरियड में गालिब के कंटेम्परेरी मोमिन खान ने कहा था। ये भी बड़ा शायर था। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो बात सिलसिला चलता ही आता है। मैंने कई फॉर्म में पोइट्री की है। मैं कुछ दोहे सुनाऊंगा, 2-3। एक दोहा सुन लीजिए कि सीधा साधा डाकिया, और ये जानना चाहूंगा मैं इस हॉल से, किसी को कहने की ये जरूरत करे कि ये हिंदी है या उर्दू है। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और एक दोहा मैं सुनाना चाहता हूँ। मुल्ला मत तब्दील कर अल्लाह का फरमान। मुल्ला मत तब्दील कर अल्लाह का फरमान, अल्लाह का फरमान, वो तो चारों धाम है, कहता है कुरान। रब्बुल आलमीन, तमाम आलमों का खुदा,
मुल्ला मत तब्दील कर अल्लाह का फरमान, वो तो चारों धाम है, कहता है कुरान। और एक दोहा मैं सुनाना चाहता हूँ, निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में, कि जब तक ये दिल्ली है और दिल्ली में हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आप हैं और उसके साथ मैं हूँ, तब तक ये दोहा पुराना नहीं होने वाला। सुनिए दोहा कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार। टेलीपैथी जो आज की साइंस है। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और एक दोहा सुन लीजिए, निदा साथी बार बार नहीं आएगा, दोहा सुन लीजिए कि माँ कुदरत का मुइज़ा, माँ कुदरत का मुइज़ा, हरदम रहे जवान। सुनिए, माँ कुदरत का मुइज़ा, हरदम रहे जवान, हरदम रहे जवान, जब बूढ़ी होने लगे बन जाए संतान। माँ कुदरत का मुइज़ा, हरदम रहे जवान, जब बूढ़ी होने लगे बन जाए संतान। और एक दोहा मुझे और याद आ रहा है, दिल्ली में हूँ तो पंडित नेहरू ने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बड़े बाप के बड़े बेटे थे, गांधी की तरह से जमीन से नहीं उगे थे, इसीलिए जमीन का दर्द भी उनके अंदर कम था। दोहा सुनिए, उसका अनुवाद हुआ था भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और एक दोहा और सुन लीजिए, इलेक्शन तो हो ही रहे हैं, इलेक्शन में खेल क्या होता है ये सुनिए। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भी। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर, जाने कब किस नाम पर। और घर वाले घर पर लिखे, पद्मा जी, घर वाले घर पर लिखे विलियम अर्जुन खान। तीन आ गए ना, घर वाले घर पर लिखे विलियम अर्जुन खान, विलियम अर्जुन खान, और मिट्टी पर मिट्टी लिखे सारे एक समान। घर वाले घर पर लिखे विलियम अर्जुन खान, और मिट्टी पर मिट्टी लिखे। और एक दोहा मेरी पसंद का भी सुन लीजिए कि जिस पंछी के वास्ते पेड़ बने भगवान, पंछी के वास्ते पेड़ बने, जिस पंछी के वास्ते पेड़ बने भगवान, पेड़ बने भगवान, पिंजरे में रखकर उसे प्यार करे इंसान। जिस पिंजरे, जिस पंछी के वास्ते, और मुझ जैसा एक आदमी, निदा फाजी, मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हमनाम, मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। मुझ जैसा एक आदमी,
मेरा ये हम नाम। और आइए कुछ गजल पे कुछ शेर सुना दूं मैं। गजल का इतिहास दारू वाला साहब को बताइए कि हजारों साल फैला हुआ है। अगर आप इस हॉल में मुझे आज्ञा दे, इजाजत दें, तो 4 सेंटेंस में वो हजारों साल को समेटूं और यूं कहूं कि गजल अरब के रेगिस्तान में खिलाई, वहां से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और जब ईरान से गंगा और हिमालय के देश भारत आई, तो दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ तलवार चला रहा था और निजामुद्दीन औलिया मोहब्बत को गीत बना रहे थे। गजल जब आई तो इतना लंबा सफर तय करने के बाद इतनी अक्लमंद जरूर हो गई थी कि दिल्ली में आने के बाद वो किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई। उसने पहला सलाम निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर किया। जहां अमीर खुसरो ने उसे देखा और उसके हुस्न और आकर्षण को देखकर हैरत में आ गए थे कि गजल के माथे पर ज़ोरास्टर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। ये गजल का इतिहास है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं अमीर खुसरो के छंद में 2-3 शेर सुनाऊंगा। अमीर खुसरो का शेर है, बड़े शायर के बड़े शेर की बड़ी तालियां है देना आप, क्योंकि जिदा फाजी तो आता है चला जाता है, अमीर खुसरो रहते हैं। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। ये भाषा है 14वीं सदी की, और कोई इतिहास लिखने वाला ये बताया कि ये हिंदी है, ये उर्दू है। जो यार बात दरअसल क्या है कि हमारी भाषाओं पर, बल हमारे पूरे चिंतन पर मुल्लाओं और पंडित का बड़ा प्रभुत्व है। मुल्ला कह रहा है मैं अपनी रिहाइशगाह के लिए रुखसत हो रहा हूँ, तो अच्छा। पंडित आया, कहता मैं अपने निवास के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। रिक्शा चला रहा है, पत्थर उठा रहा है, पसीना बहा रहा है, घर चला रहा है, वो सिर्फ ये कहता है मैं घर जा रहा हूँ। ये घर जा रहा हूँ जो है 3/4 हिंदुस्तान है और उसे अभी तक आजादी नहीं मिली। वो महाश्वेता देवी के नॉवलों में अब भी कैद है, प्रिंटन की होली के रूप में आज भी कैद है। जब तक वो आजाद नहीं होगा, मेरी आजादी, आपकी आजादी आजादी नहीं होगी। अमीर खुसरो का मतलब सुनिए, बड़ी दाद दीजिए इसकी। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, लाखे उसे समझाए कर। ये अमीर खुसरो है, आपकी खामोशी बहुत अच्छी लगी। पानी नहीं है, पानी का हाँ जी। बात क्या है कि आप पानी पी के गुजारा करना। हाँ तो साहब एक तालियां बुला दीजिए कबीर खुसरो को। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, लाखे उसे समझाए। इस छंद में 2-3 शेर सुन लिए कि मंदिर भी था उसका पता। मोदी साहब को बताइए, मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, मस्जिद भी थी उसकी खबर, भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। और दिल्ली में जब आता हूँ तो गीत आता है, कभी कभी बारीक से सुनाकर भी बात करूं कि पहचानते हैं नहीं पहचानते लोग। शेर सुनिए। वो रूप था या रंग था,
हर पल जो मेरे संग था। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। और बात गजल क्या है दारू वाला साहब, कि मोहब्बत कोई दूसरा करता है, शेर शायर लिखता है। और जब खुद तजर्बे से गुजरता है तो ये शेर होता है, कल रात करता है, कभी कभी करता है, और जब करता है तो यूं कहता है, कल रात को जैसा हुआ अब क्या कहूं कैसा हुआ। कल रात, शेर को ये लाइन दे आगे बताइए, कल रात कुछ ऐसा हुआ अब क्या कहूं कैसा हुआ, क्या कहूं कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। फिर आपने वो मुकर्रर की दर्द लगाई, पहले ही गौर से क्यों नहीं सुनते। कल रात कुछ ऐसा हुआ अब क्या कहूं कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। जमुना के किनारे बसी हुई दिल्ली से हम बनारस घाट पर आ रहे हैं, जहां एक अनाथ बच्चे के रोने की आवाज को एक मुसलमान जुलाहा अपनी बाहों में भर लेता है और घर ले जाकर कुरान खोलकर खुदा के बेशुमार नामों में से एक नाम उस बच्चे को देता है। आज हिंदुस्तान का अदब उस बच्चे को कबीरदास के नाम से जानता है। कबीर अमीर खुसरो के 143 साल के बाद अगर हिंदुस्तानी भाषा में दूसरी गजल आई है तो वो कबीर साहब की आई है। सिकंदर लोधी के पीरियड में कबीर संत थे, उन्होंने गजल कही थी। गजल का मतलब था हमन है इश्क मस्ताना। बड़े शायर के बड़े का पंक्ति पर आप खामोश भी होते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन है होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से जारी क्या। ये अमीर, ये आपके कबीर साहब थे। इस क्षण में 2-3 शेर सुन लीजिए। ये दिल कुटिया है संतों की, सुनिए, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, राजा भिखारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। पॉलिटिशियन से कहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के किस तरह से जमीन में फैलाई जाती है, दिलों में नहीं उगाई जाती। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अगर कोई हो सकता है तो वो किसी दूसरे के दुख दर्द में शरीक होता है। शेर सुन लीजिए। और पहचानी दफाली आया था, उसमें आ गया था कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। शेर सुनिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और गालिब की दिल्ली में, गालिब से पहले मीर हुए थे, खुदाए शुक्र कहा जाता है उन्हें। उनका एक मशहूर शेर आपने मेहदी हसन की आवाज में सुना होगा कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नाकमा से उठता है। मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की और उसकी दाद भी आप देंगे, सुनिए। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, सहमत। हमारा मीर जी से
मुत्तफिक होना है नामुमकिन नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। अभी कह रहे टाइम था, अभी कह रहे टाइम हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। अब ये खत्म करने को कह रहे टाइम, तो मैं एक दो पोएम सुना देता हूँ। एक शेर सुनिए, गालिब की दिल्ली है कि जो भी किया किया ना किया फिर किसी को क्या, अपनी तरह से भी जीने दो। जो भी किया किया ना किया फिर किसी को क्या, फिर किसी को क्या, गालिब उधार लेके जिया फिर किसी को क्या। जो भी किया किया ना किया। पाकिस्तान गया, मालूम पड़ा वहां कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, अल्लाह इधर ओके। ईरान गया, वहां खुदा का हाफिज कह रहे हैं, खुदा एक पर्ची है। मैंने कहा कि अल्लाह और खुदा दोनों एक ही शक्ति के दो नाम हैं, तो एक नाम मैंने भी सोचा। अल्लाह अरब में, फारसी वालों में वो खुदा। अल्लाह अरब में, फारसी वालों में वो खुदा, फारसी वालों में वो खुदा। मैंने जो माँ का नाम लिया फिर किसी को क्या। अल्लाह अरब में, फारसी वालों में वो खुदा मैंने। और एक छोटी सी 3 लाइन की पोएम है। पिछले दिनों एक बहुत बड़े फिक्शन राइटर सादत सर मंटो की 100 साल वर्षगांठ मनाई गई थी। उन्होंने पार्टीशन के दिनों में एक कहानी लिखी थी। उसने एक इमेजिन किया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ तो एक पागल खाना भी आ गया, आधा हिंदुस्तान में था आधा पाकिस्तान में था। मैं ये कब तक चल रही कि सरबजीत भी लाहौर में मारे गए और सनाउल्लाह खान जो श्रीनगर में मारे गए, उनके नाम समर्पित कर रहा हूँ कि तुमने मारा एक हमारा, हमने मारा एक तुम्हारा। तुमने मारा एक हमारा, हमने मारा एक तुम्हारा। जेल के अंदर जेल के बाहर वही मौसम वही नजारा, मंटो के पागल खाने से निकला नहीं अभी बंटवारा। तुमने मारा एक हमारा, हमने मारा एक तुम्हारा। जेल के अंदर जेल के बाहर वही मौसम वही नजारा, मंटो के पागल खाने से निकला नहीं अभी बंटवारा। और लास्ट पोएम ये 4 लाइन की है। जयपुर के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। कभी मैंने जयपुर में बच्चों के लिए शॉपिंग की थी, अपनी मेरी बेटी उस समय 5 साल की थी। इसका शीर्षक भी उन्वान भी छोटी सी शॉपिंग है। बच्चों के कपड़े मिलते हैं जयपुर में बड़े अच्छे, कि गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी ऊंट छोड़कर इतिहासों का जाल तोड़कर आसे अम्मा बासे बाबा बैठा बाज रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। देखिए कस्टोडियन आ गए हैं, तो क्या कर सकते हैं। गजल सुना दीजिए, गजल गजल निदा भाई जी गजल सुना दीजिए, गजल सुना दीजिए, गजल सुना दीजिए। गजल गजल ये कह रहा है गजल में सुना दूं मैं, नई गजल भी सुन लीजिएगा। एक मिर्जा दिल्ली आकर मिर्जा गालिब की बात करो तो मजा नहीं आता। मिर्जा गालिब ने एक शेर कहा था बड़ा मशहूर कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। भारत के इतिहास में
गालिब पहला आदमी था जिसने आदमी और इंसान का अंतर बताया था। गालिब कहना चाहते थे कि माँ के पेट से जो पैदा होता है वह आदमी होता है जी। लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए एक लंबा सफर करना पड़ता है। बिल्कुल सही। और जब लंबा सफर पूरा हो जाता है और आदमी इंसान बन जाता है तो उसका नाम महात्मा बुद्ध हो जाता है, महात्मा गांधी हो जाता है, जयप्रकाश नारायण हो जाता है, अब्दुल कलाम आजाद हो जाता है और अन्ना हजारे हो जाता है। एक मतलब सुन लीजिए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, बहुत अच्छा, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। और एक वो कह रहे हैं लास्ट पोएम है, ये पोएम मैंने उस वक्त लिखी थी जबकि हमारे महाराष्ट्र में फैजाबाद से आए हुए अंधेरे को सरकारी मेहमान बनाया गया था। और मैंने एक बच्चे को स्कूल जाते हुए देखा था। मैंने पोएम कही थी कि हुआ सवेरा, हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है। हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है। नई फिजा में नया उजाला तमाम बस्ती सजा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है। नई फिजा में नया उजाला तमाम बस्ती सजा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। नदी में स्नान करके सूरज, देखिए चित्र देखिए, नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं, दुआओं के गीत गा रही हैं। महकते फूलों की खुशबुएं सोते रास्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपना हिला रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपना हिला रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। इसका आखिरी बंद है, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि अमन की अलामत और प्रतीक कबूतर या फाख्ता होता है। फरिश्ता निकला है रोशनी का, रातों देखिए बच्चा, फरिश्ता निकला है रोशनी का, हर एक रास्ता चमक रहा है। फरिश्ता निकला है रोशनी का, हर एक रास्ता चमक रहा है, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है ज़मीन का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। फरिश्ता निकला है रोशनी का, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है ज़मीन का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, कि बच्चा स्कूल जा रहा है, कि बच्चा स्कूल जा रहा है। साहब ये फाजली साहब ने कई मसले उठाए हैं, काफ़ी तो सियासी हैं, हिंदू मुस्लिम, उर्दू, हिंदी, फिरका परस्ती, इन सब पे इन्होंने दलीलें दी हैं। और मैं इसके बारे में कुछ खास इस वक्त कहना नहीं चाहूँगा। कबल इसके कि मैं सब शायरों का शुक्रिया अदा करूँ, मैं सोच रहा था आपको एक फैज़ साहब की गज़ल सुना दूँ और उसका तर्जुमा भी। दिल्ली के बारे में आजकल कहा जा रहा है कि it's the most polluted city in the world.